मैं बिलीव करता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन हमें कैरियर के पहले पता होना चाहिए कि इन द स्कूल एज, अब हम ये कॉलेज, ये पोस्ट ग्रेजुएट में ये बात करें कि हमें बेटर कैरियर ऑप्शन क्या होना चाहिए। क्योंकि अभी तक वी वर ऑल कन्फाइंड टू अवर टेक्स्ट बुक्स कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना, पढ़ के देना, ठीक है। सबसे बड़ा बिहार में प्रॉब्लम है कि 2 साल का काम होगा 4 साल में, और जो 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था वो 3 लाख करोड़। जैसे ही सब कोई प्रोजेक्ट समय पूरा होगा ना, उसका बजट नहीं बढ़ेगा। पर अब वो सिनेरियो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत आदमी आज एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो अपने कॉर्पोरेट के लिए नहीं कर रहे, वो अपने लाइफ के लिए कर रहे हैं। कंपटीशन तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 10 लाख देखने के लिए होते हैं, पर 10 लाख में मान लो कि 1000 सीट है, तो फाइटिंग मीन जो है वो 20,000 या 10,000 के बीच में ही, बाकी वो क्राउड है। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूँ, बिहार की आबादी आज लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा है, और बिहार में सरकारी नौकरियां मुश्किल से 15,000 भी ढंग से हर साल नहीं लोग कर पाते हैं, जो कि 1% से भी बहुत नीचे है। इसमें हमें कुछ यूनिक करना पड़ेगा ताकि हम अपना जो आगे का लाइफ है वो सस्टेन कर पाएँ। सो ये परसेप्शन हमारे मन में बचपन से डाला जाता है। सेकंड में पढ़ा, थर्ड में गए, सेकंड का भूल जाते हैं। आप सर कभी सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम देखिए, आप कभी चाइना का एजुकेशन सिस्टम देखिए। 6ठे 7वें में से स्क्रू ड्राइवर का एक बॉक्स लेकर बच्चा सब स्कूल जा रहा है। कैसे? क्योंकि आप प्रैक्टिकल चीजों में उस बच्चों को उतार चुके, इसलिए उनका जीडीपी ऐसे भाग रहा है सर। 33 हो गए हैं, 30 इयर्स के हो गए, स्टिल अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, एसएससी दिए जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? आप अपना यूथ पर बात कर रहे हैं। एट द टाइम जब कंप्यूटर्स आए थे, तो समवन इज इंगेजिंग इन कंप्यूटर्स, हम कहते थे कि दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। वो एट दैट टाइम वो परसेप्शन था, पर नाउ एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर्स। अगर आपका 60% से अटेंडेंस कम है, 30% से अटेंडेंस है, देयर इज अ क्राइटेरिया। अगर आपका 60% से कम है तो 5,000, आपका 30% से कम है तो 10,000, अगर उससे भी कम है तो लीव साइन करवाओ, क्या हुआ था, और उसके साथ 25,000 दे दो, तो यू आर अलाउड टू गिव एग्जाम्स। नॉर्मल जो एक ग्लैमराइज जो किया जाता है हमारे सोसाइटी के तौर पे, या एजुकेशन में भी, खासकर स्कूल्स में भी, IAS IPS ऊपर बात नहीं होता है, क्या बनना है तो IAS IPS, राइट। इसके अलावा किसी भी सेक्टर के बारे में बात नहीं होती। एंटरप्रेन्योरशिप तो भूल ही जाओ। मतलब एक पब्लिक इंडस्ट्री के हिसाब से इट्स वन ऑफ द परफेक्ट प्लेस, बट बिहार इज स्टिल वन ऑफ द पोरेस्ट स्टेट इन द इंडिया। हम लोग इंडस्ट्री पे फोकस करते थे, एग्रीकल्चर हटाते थे, एग्रीकल्चर फोकस करते थे तो इंडस्ट्री हटाते थे, जबकि हमको दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन हम लोग किए नहीं। हमारे पास सब चीज था, सब कोई थे, एवरी IAS IPS, एवरी मिनिस्टर आर टू मोस्ट, दे आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर अस, बट ओनली थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, वो चीज़ नहीं हो पाया। वो सिर्फ पेन पेपर्स में जो कहते हैं फाइल में ही रह गया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हम पॉलिसीज बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करना, क्रिएटिविटी को जगह नहीं दिया जा रहा है। जो बच्चा जिसके पास इनोवेशन है, उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। और अगर मैं मुझसे पूछे कि क्या करना है और कहाँ जाना है, करना है तो डिफाइन है, कहाँ जाना है तो बिहारी है। करप्शन इज द फर्स्ट गैप दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। हमारे देश का एक और प्रॉब्लम है जो मुझे लगा कि पीपल हियर डोंट अप्रिशिएट द हार्ड वर्क्स, दे अप्रिशिएट ग्लैमराइजेशन। थॉट प्रोसेस, आप लोग शायद एग्री करोगे, थॉट प्रोसेस यही होता है ना कि सरकारी नौकरी इसलिए नहीं करनी है कि कोई जिम्मेदारी संभालनी है। हाँ, एक सिक्योरिटी और एक पीछे गोल होता है जो बचपन से लड़कियों या लड़के दोनों का मायने बढ़ा जाता है, शादी। मतलब द लास्ट गोल इज द शादी, वहां तक पहुंचना है, और उसके बाद फिर वो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। वेलकम टू CIMP पटना, वन ऑफ द फाइनेस्ट गवर्नमेंट मैनेजमेंट कॉलेज इन बिहार। आज हम ऑल इंडिया यूथ डॉक्यूमेंट्री सीरीज के रिगार्डिंग CIMP पटना में आए हैं, और आज हम अनफिल्टर्ड टॉक करने वाले हैं PGDM के बच्चों के साथ। जो चलिए शुरू करते हैं और बच्चों की ओपिनियन जानते हैं। हाय गाइस, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने टाइम दिया हमें, ठीक है। और अभी हम बिहार में बैठे हुए हैं CIMP कॉलेज पटना में, जो कि वन ऑफ द टॉप कॉलेजेज है, और शायद इसको IIM बोध गया भी पहले, IIM पटना बनाने की कोशिश की गई थी, बट स्टेट गवर्नमेंट शायद नहीं मानी, और जिसके कारण फिर IIM बोध गया सेपरेट बना। तो इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द टॉप कॉलेज, ये मुझे पता है। बाकी डिटेल्स में आप लोग बताओगे कितना एक्सपीरियंस है। कैंपस तो काफ़ी खूबसूरत है, ये मैंने भी देख चुका हूँ। सो मेरा पहला क्वेश्चन है, और इस पे जो टॉपिक्स होंगे, क्योंकि मैंने इसलिए नोट्स ही बना लिया कि कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए, कि नॉर्मली हमारे लाइफ में जो भी कोई भी डिसीजन लेते हैं उसमें प्रेशर और फियर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। मतलब हमारा बहुत सारा जो डिसीजंस होता है वो हमारे इंटरेस्ट बेस्ड पे नहीं होता है, बचपन से ही उसको शायद दबा दिया जाता है और साथ में वो मर जाता है। ऐसे आपका भी शायद, आप लोगों का भी टाइम टू टाइम करियर चेंज हुआ होगा, राइट। तो वो धीरे धीरे फिर क्या होता है ना कि कंपाउंड होके हमारे अंदर ही ख़त्म हो जाता है या दफन सा हो जाता है। फिर शायद हम कितने लोग इसमें से ज़िंदा रहते हैं या कितने लोग नाटक कर रहे हैं, ये पता कभी चल नहीं पाता है।
ठीक है, कॉलेज तक फिर भी दोस्त यार हैं, अगल बगल बैठने के लिए मिल जाते हैं, पर इसके बाद जो रियलिटी चालू होती है, जो रियल मूवी चालू होता है सबका, उसमें फिर कैसे इन्वॉल्वमेंट है। प्लस एआई का भी एक प्लेटफॉर्म आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा आप लोग से क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, ठीक है, और इसका एक्चुअल रोल क्या है, मतलब इंडिविजुअल के लाइफ में भी प्लस सोसाइटी दोनों के लिए। एक एक करके आप जो भी क्वेश्चंस पूछे आप बता भी सकते हो। थैंक यू सर। हाँ, उसके पहले आप लोग अपना नाम, ठीक है, और यूजी कोर्स बता देना और आप कहाँ से हो। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम ज्योति है और मैं गया जी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं PGDM 2025-27 बैच की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और सर आपका जो सवाल है मैनेजमेंट क्या है सर, द वर्ड मैनेज की वो बात करें, सो इट्स एन आर्ट एंड साइंस बोथ। इट्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ स्टेप्स। आप किसी भी सर, इट कुड बी द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट कुड बी द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर किसी भी रिसोर्स का आप कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हो एट द मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल। और सर इसका फिर हम इम्पैक्ट देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। नाउ आई वुड लाइक राहुल टू ऐड। So, my name is Rahul Kumar. I have done my UG from Bihar Agriculture University, Sawar, Bhagalpur. Okay. So, my all UG courses is aligned to the rural experience and agriculture. So, currently I'm a term 2 student at doing PGDM in this college. So, management is everything. So, from morning we wake up to night we sit. It's all about management. So, some people finds a time during all their course, and some say, "भाई तो time ही नहीं है, अब क्या होगा?" So, it's all about management. So Right. managing yourself is itself an art and a science, and so integrating to a corporate or any sector, it's a management. So Right. beyond the definitions, and so it's the overall the wellness. That's how we sustain our life is the management. Right. What I believe so. So you focused on the UG courses. So most of the the career option lighter on the medical and the engineering courses. You also mentioned that you did the medical one. So I thought that's the same. I am preparing for the NEET examination. So I given the 2 attempts after the 11th. I did from the 10th. After 10th I started 11th, 12th, then I dropped. Then suddenly I shifted, no, it's just a waste of time because the core of your life is investing on the NEET. So I realized that so भाई ये तो नहीं हो पाएगा, and so over the season, so I suddenly shift to the agriculture as my career option. So there I got to realize कि यार हम कुछ फोकस ही नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ हमें करना था पहले, अगर जो मैं नीट पे टाइम अपना एनर्जी और जो अपना वो टीन एज इन्वेस्ट किया, वो मैं अगर एग्रीकल्चर में करता, अगर वो मुझे कैरियर ऑप्शन पहले पता होता है, क्योंकि इन जनरल हमारे सबको पता नहीं होता कि यार ये भी एक कोर्स होता है, और वो उसको हम बेटर विजन से नहीं देखते। अभी भी मैं जैसे यहाँ तो मैनेजमेंट में तो डाइवर्सिटी रहता है, कॉलेज में से डाइवर्सिटी, मैनेजमेंट कॉलेज में डाइवर्सिटी, क्योंकि सब बैकग्राउंड से आते हैं, सब कोर्सेज करके आते हैं। कोई आपको कॉमर्स का मिल जाएगा, कोई आर्ट्स का, कोई साइंस का, इवन द हिंदी के भी, साहित्य के भी बच्चे मैनेजमेंट कर रहे हैं। सो इट्स अ कंप्लीट डाइवर्सिटी। और फिर यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर का हूँ, तो मेरा वो एक अलग है। तो वहाँ पे मैनेजमेंट इन्हीं सब से सीखता है, क्योंकि कोई आदमी फाइनेंस मैनेज करके सीख के आया अपने यूजी कोर्स में, कोई बिजनेस से सीख के आया अपने यूजी कोर्स में, कोई अपने लिटरेचर लैंग्वेज सीख के आया, कोई इकोनॉमिक्स सीख के आया, और यहाँ पे सब हम मिल के इंटीग्रेट कर रहे हैं और एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं। तो यही मैनेजमेंट है। और ये मैं बिलीव करता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन हमें कैरियर के पहले पता होना चाहिए कि इन द स्कूल एज, अब हम ये कॉलेज, ये पोस्ट ग्रेजुएट में ये बात कर रहे हैं कि हमें बेटर कैरियर ऑप्शन क्या होना चाहिए, रैदर देन हम 9th-10th में। अब हालांकि एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है, लेकिन रूल्स आने और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत गैप हो जाता है। पूरा इंडियन का हिस्ट्री रखा है, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और बेटर वो समय के साथ इम्प्रूव भी हो रहा है। तो वो हमें पहले पता होता तो ज़्यादा सही होता। और फिर वो आप रियलाइजेशन करते हैं, तब तक आप भीड़ से पीछे हो जाते हैं। वो टाइम, फिर वो गैप जो लैडर आ जाएगा, उसे आपको पार करने के लिए आपको बहुत सारे मेहनत कर पाएंगे, जो आप जनरल लाइफ में नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल समवन इज स्टडिंग 5 hours a day, इन जनरल इट्स अ हार्ड वन, और कोई 2 घंटा ही पढ़ रहा है, तो दे आर कैलिब्रेटिंग ऑन द सेम स्किल। भाई वो चीज़ उतने में ही करके उतना ले रहा है, कोई इतना कर रहा है, पर वो 2 घंटा वाला कहीं इन द बैकग्राउंड या कहीं वो अपना इन्वेस्टमेंट करके आया है।
तब वो 2 घंटे पे लाया है एट द एंड वो मैंने कहा, और वो आदमी 5 घंटे कर रहा है तो उसे ज़्यादा लग रहा है. सो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर लाइफ, इट्स मैनेजमेंट. फिर दो वर्क्स और पैसा कहाँ से आना है, ये तो पार्ट एंड पार्सल है कि एनी एंड नीड्स तो मीट्स होगा ही. नीड्स एंड रिक्वायरमेंट आदमी का है, उसके लिए तो वो वर्क करेगा ही अनटिल द एनालिस्ट आदमी मोटिवेटेड है. तो दैट्स ऑल. द सेकेंड एस्पेक्ट जो मैंने, सबसे पहले तो मेरा नाम सुप्रिया मिश्रा है. आई एम डूइंग परसुइंग PGDM एंड आई एम अ टर्म 2 आपका यूजी कोर्स क्या था? आई वाज अ BCom अकाउंट ग्रेजुएट. आई एम अ BCom अकाउंट अच्छा, ग्रेजुएट. यही से पटना से? तो हाँ, पटना वुमेंस कॉलेज. अच्छा. तो मेरा बैकग्राउंड क्योंकि बिजनेस अलाइंड रहा है, तो दैट इज़ वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर व्हाई आई चूज्ड. सेकंड कि ऐसा कहते हैं कि यूजी के बाद अभी तक जो परसेप्शन बना हुआ है कि इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड और समवेयर हेलिंग टेक्निकल नॉन टेक्निकल में, तो देन मैनेजमेंट बिकम्स योर मस्ट सॉट आफ्टर ऑप्शन. तो मैंने अभी तक जितना सीखा है मैनेजमेंट में, इट्स लाइक कि हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ बहुत होती हैं. तो मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट कि वो आपको एक रियल बिग पिक्चर दिखाता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है एंड हाउ यू कैन टैकल दैट. सेकंड थिंग इज़ कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, यू टॉक अबाउट टाइम, यू टॉक अबाउट मनी, दीज आर स्कार्स. ये सबके पास कम होती है. हमारे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी, इट्स लाइक सेम. तो उनको आपको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि आप गोल को अपने अचीव कर पाओ, क्योंकि हम सबका गोल होता है. अगर हम बात करें, पर्सनल गोल्स होते हैं, फिर इफ़ यू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है. तो आप कैसे इन सारे चैलेंजेस को जो आपके सामने आ रहे हैं, अभी हमारे पास में भी बहुत सारे चैलेंजेस थी, कोविड-19 आया, तो मैनेजमेंट वो आपको बिग पिक्चर दिखाता है कि आप कैसे उन अनसर्टेनिटी को टैकल करके आप आगे बढ़ो एंड यू फाइनली एट द एंड यू अचीव योर गोल. तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर लाइफ, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, एट द सेम टाइम योर मेंटल सैनिटी, क्योंकि इट्स मेंटल हेल्थ, इट्स ऑल्सो अ बज़वर्ड दीज डेज. तो उन सबको मैनेज करते हुए आप कैसे आगे बढ़ोगे. तो अभी तक मैंने इस कोर्स में, क्योंकि मैंने पिछले बार भी, मतलब प्रीवियसली भी आई हैव हैड माई फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन जो रियल लाइफ होता है वो चीज़ मैंने मैनेजमेंट में आके सीखा है. क्योंकि अभी तक वी वर ऑल कन्फाइंड टू आवर टेक्स्ट बुक्स कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना, पढ़ के देना है, ठीक है. बट जब एप्लीकेशन की बात आती है, जब हम अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने की बात करते हैं या फिर ओपिनियन रखने की बात करते हैं, ये सारी चीज़ों का मौका आपको सिर्फ मैनेजमेंट एक कोर्स ऐसा है जो आपको देता है. तो हमारे पास, अगर आप कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे पास प्रेजेंटेशंस होती हैं, हमारे पास केस स्टिमुलेशन होते हैं. तो केस में हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस प्रॉब्लम को सीखते हैं एंड देन वी प्रोवाइड अ सोल्यूशन. तो ये सारी चीज़ें अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा हम सब बुक में जानते हैं, वी आर नॉट एबल टू सी अराउंड अस. लेकिन जितनी चीज़ों, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो आपको ज़रूरत है टू सर्वाइव एज एन इंडिविजुअल इन वर्ल्ड एज वेल, नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी जितनी सॉफ्ट स्किल्स है वो आप मैनेजमेंट से सीखते हो. तो मैनेजमेंट फॉर मी इज़ अ कंप्लीट होलिस्टिक कॉन्सेप्ट और आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस. सो दैट्स ऑल आई से. ये मैं सुनना चाहता था एक्चुअली में कि मैनेजमेंट कंपनी के पहले हम खुद को कैसे मैनेज करें, बिकॉज इट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्व्स, राइट, कि हम पहले खुद को अपना तो मैनेज कर ले, फिर बाद में दूसरे को मैनेजमेंट या कुछ और करना चाहेंगे, राइट. बिकॉज दिस मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द कोर्स ही हमें वो सिखाता है कि हमें खुद कैसे मैनेज करें. जैसे आपने बताया कि अभी हमारा क्लासेस था 9 to 5 क्लासेस, देन असाइनमेंट, फिर अचानक क्विज आ गया 5:30, वी हैव टू रिपोर्ट द क्विज ऑन द 4th floor. दैट्स अनप्रिपेयर्ड. वो आपको गट्स और हिम्मत के, आप बिना प्रिपेयर के भी कैसे एग्जाम दो, दैट इज आल्सो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस. So 2 minutes before the professor was teasing and he says that कि जाओ 4th floor पे एग्जाम दे के आओ इसका. माइक आप लोग पास करते रहे तो आवाज़ नहीं आएगी. बेसिकली मेरा नाम अभिषेक है. आई हैव डन माई बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई एम परसुइंग PGDM. आई एम टर्म 2 स्टूडेंट. BBA? हाँ, पटना से ही किया है. बेसिकली मेरे फ्रेंड्स ने सब बात बता दिया मैनेजमेंट, बट मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा बस. देखिए, मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग एवरीथिंग प्रॉपरली. एक मैनेजमेंट की कमी के कारण मुझे लगता है हमारा इंडिया और खास करके जो बिहार है हमारा, वो सबसे पीछे है, बिकॉज वी लैक मैनेजमेंट स्किल्स. आप कहीं भी आज बिहार में कोई भी स्टार्टअप देख लो, वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स ना होने की वजह से उनका जो अनसक्सेस होने का चांस रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है. और सेम हाल हमारा इंडिया का भी है. लेकिन बिहार को इसीलिए मैंने फोकस किया है क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है मैनेजमेंट को लेके वो अभी बहुत कम है. हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा एक वो बन जाता है कि ये बिहार से आया हुआ है. ऐसा क्यों? बिकॉज वी लैक मैनेजमेंट स्किल्स. सो आई थिंक मैनेजमेंट को जानना जो है, ये ज़रूरी नहीं कि हम MBA में हैं या BBA में हैं तभी हमें मैनेजमेंट को जानना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि एज एन इंडिविजुअल हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू मैनेज आवर थिंग्स प्रॉपरली.
दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मतलब स्कूल टाइम में थोड़ा सा बेसिक्स हो जाए तो हाँ, ज़्यादा एक better एक है। बेसिक अगर हो जाए मैनेजमेंट के बारे में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लोग लैक कर, जैसे अभी हमारे मेरे दोस्त राहुल ने कहा कि हमारा तुरंत हमारा क्लास था, अचानक से क्विज हो गया, फिर हमें तुरंत अपना टर्म पेपर भी सबमिट करना है, तो ये हमें अनसर्टेनिटी के बारे में पता ही नहीं है। इसके कारण क्या होता है, हमारे मार्क्स कम आते हैं, हम क्विज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हमारे जो टर्म पेपर्स हैं, असाइनमेंट्स है, वो अच्छे से सबमिट नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमें अगर एक मैनेजमेंट की प्रॉपर नॉलेज होगी कि हमें कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो मुझे लगता है कि हम उसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। राइट। ओके। मेरा नाम कुमार सानू है, हम जिला दरभंगा राज्य बिहार सानू, हाँ। जिला दरभंगा राज्य बिहार के निवासी हूँ अच्छा। मैं। और हमने अपना बैचलर्स डिग्री फिजिक्स में कंप्लीट किया था। अभिषेक भाई जैसा बोले उसमें कुछ पॉइंट और मैनेजमेंट को लेकर ये बिहार से किया आपने? हाँ, LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अच्छा, दरभंगा। तो उसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे मैनेजमेंट को लेकर के। तो मैनेजमेंट मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अलग अलग पॉइंट दिए, उसमें कुछ पॉइंट ये भी हो सकता है सर कि ये हमें सिखाता है कि विविधताओं में भी कैसे हम लोग एकता बना के चल सकें। ये हमें ये सिखाता है। हम लोगों में हर रोज़ कन्फ्लिक्ट होता है सर, हम मानते हैं हम लोगों में बहुत से नहीं बनता है, पर एट द एंड हम लोग वो साथ मिल के उस केस पे काम करना और एक मत पे पहुंचना, और फिर उस नंबर के लिए भी एक धापी नहीं यहाँ चल रहा है सर कि हम ज़्यादा ले लें, हम ज़्यादा ले, नहीं, हम मिल के एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ना, भविष्य की तरफ बढ़े, यही मैनेजमेंट है सर। आप इमेजिन नहीं करिएगा सर, CIMP के कुछ प्रोफेसर बिहार सरकार के प्रोजेक्ट से लिंक्ड हैं, कि उसमें वो मैनेजमेंट का कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। आप बिलीव करिए कि जो नॉर्मली जो प्रोजेक्ट चल रही हैं और जो हमारे प्रोफेसर मदद करवा रहे हैं उसको प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स डाल करके, वो प्रोजेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है और समय पे पूरा हो जा रहा है। और जैसे ही सर कोई प्रोजेक्ट समय पे पूरा होगा ना, उसका बजट नहीं बढ़ेगा। सबसे बड़ा बिहार में प्रॉब्लम है कि 2 साल का काम होगा 4 साल में, और जो 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था वो 3 लाख करोड़ हो जाएगा। और हमारे प्रोफेसर जाते हैं उसको एकदम मैनेजमेंट ढंग से, एकदम सुचारू ढंग से उसको एक संचार में बांध देते हैं, और वो पूरा प्रोजेक्ट एक सिस्टम पे चलने लगता है। मैनेजमेंट ये सिखाता है, मैनेजमेंट ये सिखाता है कि आप अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं कम से कम रिसोर्सेस में भी, बदतर से बदतर हालातों में आप कैसे एक बेस्ट चीज़ दे सकते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जैसे राहुल भाई बताएं कि जैसे हम लोग पढ़ रहे होते हैं और टीचर बोलते हैं जाइए तो क्यूज देकर आइए, 25 क्वेश्चन का क्यूज और 15 मिनट, उस समय शायद उन पे हमें गुस्सा आ रहा हो, पर वो हमारे जैसे बहते हुए धारा को एक बांध के जरिए बांध करके एक सक्षम इंसान, गुस्सा आता है, ऑब्वियस सी बात है, मनुष्य है तो टीचर पाएगा, पर एट द एंड वो हमें बनाना क्या चाह रहा है, एक बहता हुआ नदी को एक बांध बनाना चाहते हैं कि तुम बह रहे हो बहुत अच्छा, पर एक सिस्टम में बहो। वो हमारे शिक्षक ये सिखाते हैं, लिमिट्स में रहना सिखाते हैं, क्योंकि अगर सर लिमिट नहीं है तो देन डिजास्टर कम। लिमिट होना बहुत है, मैनेजमेंट हमें लिमिट सिखाता है। और ऑल टुगेदर न्यू एक्सपीरियंस है। थिंकिंग में बस लिमिट्स एक नहीं लगा, बस एक हाँ, इन योर बिहेवियर में आपको लिमिट लगाया जा रहा है कि कोई चीज पर्टिकुलर वर्क हमको कोई लिमिट्स के अंदर ही डिफाइन करके करना है। हाँ। थिंकिंग बियॉन्ड द लिमिट्स होता है, उसमें नो बियॉन्ड है, फिर वो तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। राइट, मन तो ऐसे भी चंचल है। ट्रेलर होगा वो वी आर एक्सपीरियंसिंग की ट्रेलर भी और- तो बाकी है, बट ट्रेलर अभी चल रहा है। Rather than कोर्स, ऐसा कहा भी जाता है कि MBA इज ट्रेनिंग, कि जो आपको आने वाले वर्ल्ड्स के लिए तैयार कर रहा है। तो इन पास्ट हम कहते थे कि सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए तैयार होंगे, पर अब वो सिनेरियो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत आदमी आज एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो अपने कॉर्पोरेट के लिए नहीं कर रहे, वो अपने लाइफ के लिए कर रहे हैं। तो इट्स अ होल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ योर लाइफ। इसके बाद यही नहीं ऑप्शन है कि हम कॉर्पोरेट्स में ही करेंगे, नो, मोस्ट ऑफ देम 5 या 10 ईयर्स दे आर गेनिंग एक्सपीरियंस और ये खुद का स्टार्टअप्स करिए। और आजकल तो ऐसा कल्चर ही है, बिहार गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है, और अदर्स स्टेट में भी डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू आ रहा है। इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हाईली फोकसिंग, क्योंकि अब एंटरप्रेन्योरशिप इज अल्टीमेट। वी आर थिंकिंग कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होगा वही हमारा अल्टीमेट होगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो वो और स्किल अप होगा। क्योंकि अदर कंट्रीज जो छोटे पॉपुलेशन भी है, वहाँ का इनोवेशन, जो हमारे राणा सर बोल रहे थे कि इनोवेशन बहुत ज़्यादा है, पर हमारा पॉपुलेशन बहुत है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास बहुत है, लेकिन इनोवेशन कम है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लिमिटेशंस के अंदर है, हम सोच नहीं सकते, बस हमें रिसोर्स को और बेटर करना है, उसको और क्लैरिफाई करना है, एकदम क्रिस्प करना है, ताकि जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे हमें हिट करना है। सो इट्स मीटिंग योर एंड गोल ऑफ योर लाइफ इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट।
एक एड ऑन और करना चाहेंगे हम, बट ज़रूरत बस सर इतना है कि चीज़ें हों बस सस्टेनेबल मैनर में हो जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा बिहार के लिए भी और भारत के लिए भी। अगर विकसित होगा बिहार तभी भारत विकसित होगा सर, ये बात एकदम फिक्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट्स माइंड अगर आप देखिएगा सर बिहार दिया है। एक बार इस पे थोड़ा सा फोकस करिए, एक 5 ईयर प्लान में इस पे थोड़ा सा फोकस करिए, आप देखिए, आप एक ड्रास्टिकली चेंज देखिएगा पूरे भारत की इकोनॉमी में सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप लोग। अच्छा, मतलब ये कंबाइंड क्वेश्चंस होगा, मतलब आप लोग सब लोग बताएंगे, तो इसमें से जो लोग नहीं भी बोले अभी तक, कि आप लोगों ने ये पीजीडीएम को चूज कैसे किया, मतलब क्या दिमाग में आया है कि पीजीडीएम मुझे करना चाहिए? बहुत सारे कोर्स थे, आप भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे जा सकते थे, राइट? और नॉर्मली सब लोग बिहार के ही हैं मोस्टली, तो बिहार में तो ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो वाई यू डिडंट चूज द गवर्नमेंट जॉब? क्योंकि अगर इतना डिसिप्लिन हो के पीजीडीएम कर सकते हो तो गवर्नमेंट जॉब भी क्रैक कर ही लेते, वहाँ पे भी डिसिप्लिन ही चाहिए, राइट? कंपटीशन तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 10 लाख देखने के लिए होते हैं, पर 10 लाख में मान लो 1000 सीट है, तो फाइटिंग में जो है वो 20,000 या 10,000 के बीच में ही है, बाकी वो क्राउड है, राइट? वो क्राउड ही है बस दिखाने के लिए। तो सेम लॉजिक है कि अगर पीजीडीएम का बच्चा, मतलब आपने कोर्स किया, अब इसके पहले डिसिप्लिन थे या नहीं थे वो आप लोग जानो, बट पीजीडीएम में जैसा आप अभी तक बात हुई तो इट्स क्लियर कि यू ऑल गाइज आर डिसिप्लिन। और मुझे लगता है किसी भी सक्सेस का पहले ये की है कि भाई डिसिप्लिन एंड द कंसिस्टेंसी, दो चीज़। और आप लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि कभी भी अचानक से कुछ भी चैलेंज दिया जाता है, इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी, कि आप अपने मेंटल प्रेशर को हैंडल कर भी पाते हो या नहीं कर पाते हो। पता चला कंपनी डूब रही है तो हम बैठ के रो रहे हैं ठीक है, या रिश्ता टूट गया तो फिर घर से रूम से निकल नहीं रहे हैं, तो तो इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट इज समथिंग लाइक आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट सब आ जाता है इसमें, राइट? ऑटोमेटिकली। तो ये मुझे आप क्वेश्चंस आप बता दो कि आपने पीजीडीएम कैसे चूज किया था? सर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सर सबसे पहले जब मैं अपने बीबीए कोर्स में था तो मुझे इतनी बात समझ में आई थी कि दैट वी शुडंट बी जॉब सीकर, वी शुड बी जॉब प्रोवाइडर। सर क्योंकि हमारा जो भारत है वो कंज्यूमर स्टेट है, तो सर हमारी जो कंज्यूमर कैपेबिलिटी है सर वो अभी 60% से ज़्यादा है, हम अभी भी 60% कंज्यूम कर रहे हैं, हम प्रोड्यूसिंग स्टेट आज भी नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारी जो आबादी है वो 150 करोड़ के आसपास है, तो अगर हम बस नौकरियों के भरोसे रहेंगे या सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे रहेंगे तो वो हम उसमें कभी भी अपना रोजगार हम नहीं पा सकते हैं। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूँ, बिहार की आबादी आज लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा है, और बिहार में सरकारी नौकरियां मुश्किल से 15,000 भी ढंग से हर साल नहीं लोग कर पाते हैं, जो कि 1% से भी बहुत नीचे है। तो ऐसे में एक सरकार को दोष देना कि सरकार हमें रोज़गार नहीं दे रही है, या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार पे देना कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो ये गलत होगा। क्योंकि सर 150 करोड़ की आबादी है, इसमें हमें कुछ यूनिक करना पड़ेगा ताकि हम अपना जो आगे का लाइफ है वो सस्टेन कर पाएँ। तो इसीलिए जब मैं बीबीए में था तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब प्रोवाइडर देना है, एक अपना स्टार्टअप करना है जिसमें मैं कम से कम एटलीस्ट मेरा टारगेट है कि मैं 100 लोग को ज़रूर रोज़गार दूँ। तो इसीलिए अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए मैंने पीजीडीएम कोर्स चूज़ किया। मेरे पास एक और ऑप्शन एमबीए भी था, तो एमबीए और पीजीडीएम में मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि एमबीए एक ट्रेडिशनल कोर्स है, इसमें आपको वही पुरानी, मतलब जो एक पुराना कोर्स है वो बना होता है, उसी को यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती हैं, और उसमें कोई भी चेंज लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक पैनल मीटिंग लगती है यूनिवर्सिटी के सारे हायर ऑफिशियल्स के साथ, तो उसमें बहुत टाइम बीत जाता है। तो पीजीडीएम एक कोर्स है जो करंट सिनेरियो जो बिजनेस वर्ल्ड में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कोर्स तुरंत मॉडिफाई होता जाता है। तो इसीलिए मैंने ये चूज़ किया। इसमें मैंने अपने मैनेजमेंट स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स, डेटा एनालिटिकल स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करने का पूरा कोशिश किया। मैं यहाँ, मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे 6 महीने मुझे आज हो गए हैं, मुझे बहुत फ़र्क आया है। मुझे अपने मैनेजमेंट के बारे में या फिनांस के बारे में यहाँ बहुत नॉलेज मिली। और जैसे हम बात करते हैं, हम लोग सब यहाँ डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं। मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड का था, ज्योति है वो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड की है, सुप्रिया इज़ फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, कुमार सानू इज़ फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड सौर्यांश इज़ फ्रॉम बीएससी मैथमेटिक्स। तो हमें एक डाइवर्स बैकग्राउंड मिला, हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने पीजीडीएम कोर्स चूज़ किया। एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज़्यादा हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट में? मार्केटिंग मैनेजमेंट। नहीं, मतलब जो आपका स्कूल या यूजी का कोर्स जो हेल्प कर रहा हो, मतलब एक होता है ना लिंकअप, मार्केटिंग मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, because this are two things that you learn how to cope up with the changes and what are the organizational things that you can manage in your future concept. जैसे कि एक और चीज़ है कि जो बहुत लोगों का कहना है कि हम जो 10 तक पढ़ते हैं या 12 तक जो पढ़ाई करते हैं उसका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है।
बट ये उतने सही तरीके से एकदम से एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। पीजीडीएम क्यों चूज किया था ये भी बता दो, और साथ में जैसे कि मैं ये सुनना चाहता हूँ आप लोग से, बिकॉज यू आर और पीजी के स्टूडेंट हो, ठीक है, और एक टाइम तो मैट्रिक भी बहुत होता था, मतलब 10th बहुत होता था हमारे देश में, ज़्यादा कि हम अपने बस दादाजी के तक चले जाए या पापा का स्टार्टिंग वाला एज काउंट कर ले तो उसी टाइम तक, राइट। सो यहाँ पे 10th का एक ऐसा क्या देता है, मतलब 10th, जैसे कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आज के बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, ये सब एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग फिर भी कंट्रोल करके यहाँ तक निकल गए, लेकिन आज का बच्चा सीधे दिन रात सोशल मीडिया के अलावा या डिजिटली जो कंज्यूम कर रहा है उसके अलावा उसका ऊपर से जा नहीं रहा। और इनमें से एक और बात है कि कुछ लोग यूट्यूबर्स पे अपने कंटेंट बनाने के लिए जिनको वो कंज्यूम कर रहे हैं, उनके कंटेंट को, उनके थॉट्स प्रोसेस को, तो वहाँ से वो ये कंज्यूम कर रहे हैं कि 10th में जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो इट्स अबाउट कि अगर आपको कुछ बेचना है तो डायरेक्ट सेल्स करना स्टार्ट करो या ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करो, राइट। तो मैं आप लोग से ये जानना चाहता हूँ कि 10th क्या सिखाता है, मतलब बच्चों को क्यों एक एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका सर। सर ये परसेप्शन हमारे मन में बचपन से डाला जाता है। सर सेकंड में पढ़ा, थर्ड में गया, सेकंड का भूल जाते हैं। बट सर आई पर्सनली बिलीव सर कि अगर हम बच्चों को बचपन से सिखाए कि आपका आपने जो भी पढ़ा है वो आपके लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पास करने के लिए पढ़ना नहीं है, वो आपके हम लोगों ने सर 4th में साइंस पढ़ा है, 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वी टेंड टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जोग्राफी। सर हम क्या करते हैं सर, उनको बस बुक तक कन्फाइन करके रखे हुए। अगर सर हम थोड़ा सा उसमें मॉड्यूलेशन लेकर आते हैं, अगर उनको प्रैक्टिकली दिखाए सर कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, आई बिलीव सर बच्चे आजकल डिजिटल इरा में जी रहे हैं सर, लोग सीखेंगे। और जो परसेप्शन है सर कि 10th इज जस्ट ओनली मेंट टू गेट हायर एजुकेशन, अच्छे स्कूल में जाने का, सो परसेप्शन चेंज हो सकता है। क्योंकि सर आई प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज सर, सर मैंने वहाँ देखा कि आपको वो सारी बेसिक किताबें ही पढ़नी है, 6 ऑनवर्ड्स आपको वही पढ़ना है जो आपने पढ़ा था। तो सब NCERT सब सो बेसिक, लेकिन सर हमारा परसेप्शनल डिफरेंस हो जाता है सर कि हाँ 10th है तो चलो बोर्ड के लिए पढ़ लिया, क्योंकि 12 में कहीं एडमिशन लेना है। सर वहाँ पे वी नीड टू अडहियर टू दो बेसिक मॉरल वैल्यू जो हम बचपन बच्चों को सिखाते हैं। सर वहाँ पे चेंज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जब बच्चे जब बड़े हो रहे हैं उनको बताना कि ये आपके सिर्फ एजुकेशन पर्पस से नहीं है, ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया, क्यों ना सर उनको हम लोग न्यूज़ करवा सकते हैं, वी कैन मेक देम अवेयर अबाउट इंडिया में क्या पॉलिटिकल सिस्टम है। किताबें पढ़ाए बहुत अच्छी बात है, MLAs क्या है, MPs क्या है, क्यों ना सर उन्हें एक बारी सही से पार्लियामेंट कुछ सेशन दिखा लिया जाए, या फिर सर गवर्नर ऑफिस है वहाँ लेके जाया जाए, सब बच्चे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, मेरा ये मानना है। मोर प्रैक्टिकल अप्रोच। वन थिंग आई वांट टू ऐड सर, जैसा कि ज्योति ने कहा उसमें हम एक बात ऐड करना चाहेंगे, ये बच्चे को बताने से नहीं होगा सर, प्रैक्टिकल सेंस में उतारने से होगा। जैसे कि हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब, रेगुलर विदेश के दौरा पर जाते रहते हैं। आप सर कभी सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम देखिए, आप कभी चाइना का एजुकेशन सिस्टम देखिए, 6ठे 7वें में सर स्क्रू ड्राइवर का एक बॉक्स लेकर बच्चा सब स्कूल जा रहा है। कैसे? क्योंकि आप प्रैक्टिकल चीज़ों में उस बच्चों को उतार चुके, इसलिए उनका GDP ऐसे भाग रहा है सर, इसलिए उनका बच्चा इतना डेवलप हो रहा है। और ये गार्जियन का सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा सर कि अच्छा बउआ ये पढ़ लो, ये बात मेरे पापा भी बोले थे कि जीवन भर तुमको ये 8वां का चीज़ आते रहेगा। हम सुनने वाले हैं 8वां में कोई किसी का सुनता है, उस समय विद्रोही एज में बच्चा, माँ बाप सबसे बड़ा गलत आदमी उसको लगते रहता है। जिस एज में आप 14-15 में आपको माँ बाप सबसे गलत लगेंगे, और वही आप 25-26 को होइएगा तो उससे ज़्यादा आपको सही कोई लगेगा नहीं। तो उस एज में वो समझाने से नहीं होगा, एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे मोदी साहब बाहर जाते हैं, वहाँ देखते हैं, आए और यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो नीति बनाने वाले हमारे IAS IPS हैं, उन्हें वो नीति दें कि सर देखिए वहाँ पे प्रैक्टिकल सेंस में बच्चे को 6ठे या 5वें में ही उतार दिया जाता है स्क्रू ड्राइवर लेकर के। ये सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं है, आप लोग एजुकेशन सिस्टम को बदलिए, वो रटने वाला जो रट्टाफिकेशन का सिस्टम चल रहा है उसको ख़त्म करिए, तब जाके सर ये चीज़ इम्प्लीमेंट रियली में सर हो पाएगा। अदरवाइज सिर्फ अगर बातें करनी है तो सर ये रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। ये आज से नहीं पढ़ रहे हैं, हम बचपन में थे तभी है, आज हम 24 के हो गए तभी भी यही बात ज्योति बोल रही हैं। तो वो सिंपल सी बात है सर, वो बातें होती जा रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी की रट्टाफिकेशन मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए अब ग्राउंड लेवल। बट सर पॉलिसी बन रहा हम लोग का बहुत अच्छा, पर पता नहीं सर वो ग्रास रूट लेवल पे उसको उतारने में हम लोग को दिक्कत है। हम लोग का पॉलिसी मेकर्स में दिक्कत नहीं है, जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है सर, कहीं ना कहीं कुछ गैप छूट जा रहा है, हमको वही फाइंड करना। वो फाइंड करने में कौन मदद करेगा? तो मैनेजमेंट का स्टूडेंट मदद करेगा। मतलब ओवरऑल हमारी एजुकेशन सिस्टम फिलहाल मेमोरी कैपेसिटी पे ज़्यादा फोकस्ड है। हाँ, कौन कितना याद कर सकता है, आप कितना ग्रेड ले आ पाए हैं सर,
कोई बात करता है कि आप क्या सीखे हैं? कोई बात करता है? कहीं पे भी आप जाइए, आप कितना ग्रेड ला रहे हैं उस बेसिस पे आप हैं कि आप इंटेलेक्चुअल हैं या नहीं। नहीं, ये तो एक लीडिंग प्रॉब्लम मैंने भी ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मान लो कि 98 हर घर में एक टॉपर चाहिए। तो लेट्स एज्यूम कि Marks is अभी 40 करोड़ करंट स्टूडेंट्स होंगे इंडिया में, मतलब स्कूल कॉलेज सब मिलाकर। अब ये 40 करोड़ स्टूडेंट्स 90 राइट राइट एक्चुअली आपका, मैं बोलती हूँ, राइट राइट आपका सीधा सवाल ये था कि बच्चों में ये परसेप्शन आ गया कि 10th का जो भी हम 10th में पढ़ते हैं वो यूज़ नहीं होता, तो इसीलिए लोग लाइटली, हाँ वो सब टॉपिक सब था। और एक्चुअली मैं इसमें ये सुनना चाहता था कि स्किल के अकॉर्डिंग क्या डेवलप, मतलब कौन सा स्किल डेवलप हो जाता है 10th तक। तो इसलिए हमें हर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए कि वो स्किल्स हमारे अंदर स्ट्रांगली आ जाए। पहला तो ये सवाल था कि अभी बच्चों में ये परसेप्शन बन गया है कि हम जो 10th तक पढ़ते हैं वो बाद में यूज़ नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एट दिस स्टेज जो हमें केस सॉल्व करना होता है या बिजनेस का रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, वो तभी पॉसिबल है जब आपकी फाउंडेशनल नॉलेज अच्छी हो। आप ये देखिए कि अगर कोई बच्चा 1 से लेकर 10 तक में एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं रहा है, तो वो अपने आप को कभी भी जो एक्सेलेंट पोजीशन है वहाँ पे नहीं देखेगा। बाद में उसके साथ अगर ऐसा होता है, दैट्स अ मिरेकल कि बच्चा अचानक से कुछ अचीव कर रहा है। लेकिन आप एक ट्रेंड देखेंगे कि IAS ऑफिसर कौन बनता है, जो कि 10th में ही हैज़ वंस बीन अ साइंस ओलंपियाड विनर और ही वाज ऑलवेज गुड और परफॉर्मिंग वेल। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 10th की नॉलेज या 10th तक की नॉलेज यूज ही नहीं होती है, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में आओगे तो वही सारी चीज़ें आपकी फाउंडेशन बनेगी। तो 10th में जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इट्स नॉट कि आपका वो एंड है, वो उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, लिटरेचर सीख रहे हो, तभी आप आगे चीज़ों को पढ़ते हो। अभी जब हम केस पढ़ते हैं, हमें कॉम्प्रिहेंड करना होता है, तो वो कब पॉसिबल है? जब हमारी फाउंडेशनल नॉलेज इंग्लिश की अच्छी हो। या फिर आपको कैलकुलेशन करना होता है, तो वो प्लस माइनस सब्स्टिट्यूशन वो सारी चीज़ें हैंडी होती हैं। तो वो चीज़ आपकी अगर वीक है, तो वो चीज़ आगे आप जब हायर लेवल्स पे जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए 10th तक की जो नॉलेज वो बहुत बेसिक, बहुत नीडेड है। और अगर कोई इंसान उसको अच्छे से, या कोई बच्चा उसको अच्छे से करता है, तो वो आगे भी अच्छा करेगा। ये इट्स नॉट कि कोई यूज़ ही नहीं आएगा। ये बहुत ही इररिलेवेंट सा थिंकिंग है और इससे बाहर निकलना चाहिए। एंड ये मेंटालिटी इसलिए ऐसा हो गया ना, क्योंकि बोर्ड का फियर बच्चों में डाल दिया गया हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि 10th को आप एक क्लास की तरह ट्रीट करो, जस्ट लाइक एनी अदर क्लास, कि बिना फियर के आप वहाँ सीखने जा रहे हो, या 11th-12 जो भी है आपका बेसिक एजुकेशन फॉर्मल आप सीखने जा रहे हो, वो आपको आगे यूज़ आएगा। तो वो ग्रेडिंग सिस्टम से बाहर निकलो और थोड़ी एजुकेशन पॉलिसी को भी ध्यान देनी चाहिए कि आप लर्निंग को कैसे इंटरैक्टिव बनाओ। क्योंकि बच्चे ना सिर्फ सब्जेक्टिव मोटिव से आते हैं कि मुझे ये पढ़ना है, पढ़ के नंबर लाना है, बस उनका गोल ही होता है नंबर लाना है। लर्निंग इज नो वेयर द गोल। अगर आप लर्निंग गोल होता तो कोई बच्चा कम नंबर ला करके खुश होता, बट ऐसा नहीं होता है। अरे मुझे कम नंबर आ गया, हमने बहुत सारी सिचुएशन देखी जहाँ बच्चे सुसाइड तक चले जाते हैं। 10th एक बहुत छोटा सा एक थ्रेशोल्ड है, आप उसको लर्निंग की तरह लो एंड डू नॉट टेक इट एज कि इसका कोई यूज़ नहीं है, ये इररिलेवेंट है। उसको प्रेशर लेके नहीं चलना है, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। और एंजॉय द प्रोसेस, इट शुड गो ऑन एंटायर थ्रू आउट योर लाइफ। आप किसी भी स्टेज पे हो, जस्ट एंजॉय इट। डू नॉट लिंक इट विथ कि मुझे क्वांटिटेटिवली इतने नंबर लाने हैं, इतने ग्रेड लाने हैं। Grading is nowhere. It does not define your learning, your ability. तो ये मत PGDM तक आते आते आप लोगों का क्लियर हो गया। ये अब तक PGDM आने तक में हमें 10th 12th और सबकी ग्रेडिंग, फिर वो कैट जेड जो भी का स्कोर है, हाँ। फिर ओवरऑल रिटेन एबिलिटी टेस्ट सब में स्कोर करना है, एक्सेल करना है, तब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। तो स्टिल द 10th मार्क्स इज रिक्वायर्ड। बट मार्क्स इज अ कैटलिस्ट। मार्क्स गिव्स यू मोटिवेशन। अगर आप पढ़े हैं, मार्क्स तो आना चाहिए। राइट, मतलब मार्क्स को ऐसे देखना चाहिए कि अगर मेरा मान लो कि 70% आया, तो इसका मतलब है कि 30% मेरे में उस सब्जेक्ट्स में कमी है और मुझे और इम्प्रूव करनी है। राइट, तो मतलब सेकेंड रैंक इज या मान लो कि 100 बच्चे हैं और उसमें मुझे 50th पोजीशन आता है, इसका स्टिल मतलब है कि मैं 50 बच्चों से बेटर हूँ। ये भी देखना चाहिए, ना कि सिर्फ ऊपर से देखने की जरूरत है। और इसका मतलब है कि मैं अगर इतना इम्प्रूव कर लूँ तो मैं उस चीज पे जा सकता हूँ। एंड मुझे ये लगता है ना कि जैसे हमारे मतलब इस पे आ जाएंगे, बट अब जब बात हो रही है तो मिक्स हो गया है बहुत सारे टॉपिक्स, ऐसे वो वाले टॉपिक में बता देना। बट एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि स्कूल्स के टाइम में जैसे अभी जो चीज आप लोग में डेवलप हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब चीजें स्कूल टाइम में अगर डेवलप्ड हो जाता तो यू डोंट गाइस थिंक कि बेटर कमांड में होता हमारा जर्नी या हमारा लाइफ। राइट, जैसे कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इन सारी चीजों पे जो अब काम हो रहा है,
वो उसी टाइम हो गया रहता। जैसे आर्मी वालों को करते हैं सर। हाय, मैं सौर्यांश 25-27 बैच पीजीडीएम। अब यूजी क्या था, यही से हुआ। हाँ, मैं पटना से हूँ बेसिकली। मेरा यूजी बीएससी मैथमेटिक्स में रहा है। अभी आप देखो कुछ बोलना होगा तो। हाँ, बीएससी मैथमेटिक्स में रहा है मेरा यूजी। और अगर देखा जाए मेरा पीजीडीएम यहाँ कैसा है तो बिल्कुल अनसर्टेन था। मुझे यहाँ आना नहीं था। मुझे ये अगर बिल्कुल अगर रॉ टॉक है या बिल्कुल अगर सच कहूँ तो मुझे यहाँ पे नहीं आना था। एकदम सच बोल रहा है, एकदम सच। हाँ कुछ ज़्यादा सच ना निकल ये एक मैं बस ऐड करना चाहता हूँ। देखो मैंने अपने लाइफ में ना मतलब एक छोटा सा वैसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज मतलब ऑब्वियसली आई एम सीनियर देन यू गाइज। मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने NMIT बैंगलोर से इंजीनियरिंग कर रहा था, फर्स्ट ईयर में मैंने बदमाशी की थी। मतलब बदमाशी इन द सेंस कि मुझे शुरू से किया था, तो मैंने एक रेस्टोरेंट चालू कर दिया था द लिट्टी हाउस करके, ठीक है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, एक भैया कोई एयरपोर्ट पे काम करते थे, और जब खास आप अपना स्टेट चेंज करते हो और स्पेशली जब साउथ इंडिया जाते हो तो आपको कोई बिहार का या अपने स्टेट का मिल जाए तो वही काफ़ी होता है। तो ही वॉज लाइक डैट कि हम ऐसे ऐसे एक टिफिन सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, मतलब पार्ट टाइम, उनका एक सेपरेट जॉब अलग था, ये पार्ट टाइम। तो मैंने बोला यार बाइक तुम मेरा यूज़ करोगे, मार्केटिंग तुम्हारा मैं करूँ, तो इससे अच्छा मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो मैंने एक क्लियर कट अपना बनाया और हमने उन चीज़ों को इनिशिएट कर दिया। बट व्हाट हैपेंड कि वो ग्रेजुअली वो चीज़ें डाउनफॉल में गई, ठीक है। डाउनफॉल में जाने के बाद मुझे मेरा कॉलेज में क्लासेस वगैरह ये सब मिस हो गया। और फर्स्ट ईयर नॉर्मली इंजीनियरिंग में कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो उतना टेंशन नहीं रहता। तो एक मैम थी, इलेक्ट्रिकल मैम, वो उनके पास मैं गया था एंड शी सेड कि मैं नहीं दूंगी, मतलब इंटरनल में मेरा अटेंडेंस नहीं हो रहा था तो सेमेस्टर में बैठने नहीं दूंगी। तो मैंने बोला कि प्रिंसिपल सर ने परमिशन दे दिया है। तो वो बोली कि कहाँ है परमिशन, तो भरबली परमिशन दिया था। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं लेके आता हूँ। फिर प्रिंसिपल के पास गया तो प्रिंसिपल बोले कि नहीं, मतलब आप डायरेक्टर के पास जाओ। फिर मैं डायरेक्टर के पास गया, और उसके पहले डायरेक्टर से मिलना इतना आसान काम होता नहीं है कॉलेज में, मतलब नॉर्मली यूजी में फर्स्ट ईयर का बच्चा तो और मुश्किल होगा मेरे लिए। उसके बाद हुआ कि मेडिकल बनाना है, तो मैं इतना जिद्दी था कि जाके मेडिकल भी बनवाया अपना अननोन सिटी में, ठीक है। वहाँ से जाके डायरेक्टर से परमिशन ली, फिर प्रिंसिपल से परमिशन ली, फिर मैम के पास आके अगले दिन दे दिया कि ये लो अब मुझे बैठने दो। क्योंकि मुझे पता था कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे, 10-12 में पढ़ ही रहा है इंसान तो वो कर लेगा। और इंजीनियरिंग ऐसे भी भाई एक सप्ताह पहले सब पढ़ के एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा रूटीन था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने दिया। मैम का एक बात याद है मुझे, इलेक्ट्रिकल की मैम थी, शी सेड कि मैं परमिशन तो दे दूंगी पर एक आदत तुम्हारे अंदर से कभी नहीं जाएगा, दैट्स द एक्सक्यूज गिविंग। कि मुझे भी किसी ने रोका था, तो आज मैं रोक रही हूँ। अगर तुमको चाहिए तो मैं साइन करके दे रही हूँ, डिसीजन ये योर्स। मैंने एप्लीकेशन ली और फाड़ के फेंक दी उस दिन से। और एक दिन प्रॉमिस किया खुद से कि आई विल नेवर गिव एक्सक्यूज एंड आई विल नेवर टेल लाई, चाहे वो अपने पापा के भी सामने बोलना हो या कुछ भी। और इससे मुझे नुकसान बहुत हुआ है, ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अल्टीमेट एक अलग लेवल का एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस हमेशा गेन किया हूँ मैं, और मेंटल पीस रहती है। अब आप बोल सकते हो। जैसे कि अभी आप बताएं कि आपके पास आपके एक मोटिवेशन मिला आपको, ऐसा ही एक मोटिवेशन था। पहले मैं भी बहुत बिल्कुल बदमाश बच्चा जो हमेशा क्लास के बाहर खड़ा रहता था। एक दिन हुआ कुछ ऐसा ही कि चिट्स बना के अच्छा लिखें और 25 आउट ऑफ मेरे को 24.5 आ गया। उस दिन मेरे को जो अप्रिशिएशन मिला टीचर्स की तरफ से, ये क्लास 4th या 5th की बात होगी। तो जब अप्रिशिएशन मिला ना उस दिन के बाद से मुझे लगा कि नहीं ये तो मेरा है नहीं मार्क्स, वो तो चोरी चमारी करके लाए हैं। तो उसके बाद से हम पढ़ना शुरू किए। एक्चुअली वो उसके बाद से हम एक्चुअली पढ़ना शुरू किए। उसके बाद अगर मेरे को 25 उस समय 25 का होता था इंटरनल, कैसा कैसा होता था। उसके बाद मेरे को अगर 14 भी आता था ना तो मेरे को बहुत खुशी होता था, क्योंकि ये मेरा खुद से लाया हुआ मार्क्स है। फिर धीरे धीरे मेरा पढ़ाई सुधरा और नवोदय विद्यालय में मेरा एडमिशन हो गया। नवोदय विद्यालय में वहाँ जो हम पढ़ाई किए, 5 साल वहाँ पे पढ़ाई करें, और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में अगर क्योंकि नवोदय के बाद जब हम वापस आए तो कोविड लगा, फिर हम पटना में ही रह गए। तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जब मेरे को कंपैरिजन करने का मौका मिला, क्योंकि हम 12th के बाद 12th से ही हम ट्यूशन पढ़ाना शुरू करे थे, और लगभग हम 4 साल या 5 साल ट्यूशन पढ़ाए हैं। होम ट्यूशन के लिए जाते थे, बच्चों का परसेप्शन भी देखते थे, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास एक सीधा सीधा एग्जांपल था, क्योंकि हम जिस जगह से पढ़ कर आए थे वो जगह बहुत अच्छा था। और यहाँ की जो पढ़ाई हो रही है अप टू 10th लेवल की, उसमें
बहुत बुकिश चीज़ था, बहुत ज़्यादा बुकिश चीज़ था। हम लोग उधर सीख कर आ रहे हैं प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर रहे हैं चीज़ों को। सुप्रिया बोली अल्फ़ा बीटा गामा कहाँ यूज़ हो रहा है, ये हम अल्फ़ा बीटा गामा सीख कर आए थे और कहाँ यूज़ हो रहा है वो देख कर आए थे, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं पता है वो सारी चीज़ें। अभी नहीं पता है कि अगर सोलर वर्क भी कर रहा है तो सोलर कैसे वर्क कर रहा है। लेकिन हम लोग वहाँ पे देखें, सीखें, बनाएं, ये सारा चीज़ अच्छा रहा है। उसके बाद 12th जैसे तैसे चला गया, जैसे तैसे तो नहीं गया, एक स्कॉलरशिप निकला था मेरा पार्थ आश्रम में इंजीनियरिंग के लिए। मेरा मैथमेटिक्स अच्छा रहा है, काफ़ी सारा नेशनल इंटरनेशनल ओलंपियाड्स का सर्टिफिकेशन है मेरे पास डिस्टिंक्शंस में। तो उसके बाद 12th हो गया फ्लाइंग करके, जैसा होता है हमारे यहाँ पे कोटा भी इस चीज़ का भरा हुआ है फ्लाइंग में। 12th हो गया, जेई निकला नहीं, कोविड आ गया, डिजिटली शिफ्ट नहीं कर पाए खुद को एक फिजिकल क्लासरूम से एक डिजिटल क्लासरूम में के लिए, तो वहाँ पे गड़बड़ हुआ थोड़ा सा। उसके बाद जब पहली बार मैं जेई नहीं निकला उस समय थोड़ा सा सिचुएशन भी थोड़ा था, तो वो भी एक फैक्टर है। उसके बाद जब हम कॉलेज में गए तो सोचे कि चलो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जब हमसे IIT जेई नहीं हुआ है तो हम IIT जैम निकालेंगे। IIT जैम वहाँ से आपको IIT जैम पता है ना, वो मास्टर्स के लिए हो जाता है। हाँ, वो मास्टर्स के लिए होता है, MCA के लिए ना। हाँ, MCA के लिए, MCA के लिए होता है, MTech के लिए हो जाता है। हाँ, तो वो बैचलर्स के बाद होता है। तो हम सोचे जितना 3 साल का हमारा ग्रेजुएशन होगा उतने समय में मेरा हम उस चीज़ के लिए पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन हमारा कॉलेज कल्चर ऐसा था, वो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में तो खूब भर भर के गया। हमारे बैच एग्जाम के समय दिखते थे मेरे को 150 बच्चे हैं और क्लास जाता था तो 15 भी नहीं मिलते थे। पहला साल तो बहुत जैसे जैसे निकाले, सोचा कि पढ़ाई होगा, प्रोफेसर आते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर भी इतने सैचुरेटेड हो चुके होते हैं यूजी कॉलेजेस के। हम सारे कॉलेजेस को नहीं बोल रहे हैं ऐसा, जिस कॉलेज से मेरा हुआ या फिर मैं जिन लोगों को जानता हूँ आसपास के लोगों को, वहाँ एक ऐसा कल्चर बना हुआ है कि नहीं भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे हो जाएगा। इंटरनल मार्किंग के लिए तुम क्या करना पड़ेगा, 200-250 रुपये दो पियोन को, वो तुम्हारा इंटरनल मार्किंग भी हो जाएगा वहाँ से। तो कल्चर ही इस तरह का मिला। फिर अपना बिहारी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छे से लगे। और मेरा यहाँ पे एडमिशन होने का बहुत बड़ा रोल है कि हम गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन किए, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे हम मैट देकर आए हैं, मैट 2024, जो हम मैट का क्वेश्चन पेपर देखे ना, हम बोले ये क्या बच्चों वाला सवाल दे रखा है। लिटरली मेरे मन से यही निकला। कुछ चीज़ मेरे से नहीं हिला, जो था इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, वो मेरे से नहीं हिला। मेरा इंग्लिश थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा कम है। उसके बाद बिजनेस के से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हमसे नहीं हिला। लेकिन जहाँ पे मेरा डोमेन था, जैसे कुछ साइंस के क्वेश्चन थे, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स क्वांट्स वगैरह, वो अच्छा फोन है। और सिर्फ उसके बदौलत तो आप नहीं मानेगा, मेरा जीके एवरेज था। हाँ, तो सिर्फ 2-3 सेक्शन अटेम्प्ट करने से मेरा सिर्फ 97 परसेंटाइल के अप्रॉक्स था। और ये मैथ हमारा नेशनल लेवल पे होता है। तो कंपटीशन भी, जैसा आप बोले कि भेड़ बकरी बने हुए सारे लोग, 97 परसेंटाइलिटी, 97% बच्चों से हम आगे हैं, इसका मतलब यही हो रहा है। और बिल्कुल 2 सेक्शन अटेम्प्ट करके हम इतने पे पहुंचे हैं। तो पहले हम लोग देखते थे, जैसा हम भी अपने 10th में फील किए कि भाई मैथमेटिक्स पसंद है तो जेई करेंगे, मेडिकल पसंद है, बायो पसंद है तो हम बायो के लिए नीट करेंगे। पहले लोग जेई और मेडिकल के लिए खूब भागते थे। बायोलॉजी भागने का रीजन था कि मैथमेटिक्स नहीं पसंद है, तो वो लोग भी बायो भाग रहे हैं, और जो बायो पसंद है तो वो तो जा ही रहे हैं उस चीज़ में। मैथमेटिक्स वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, मैथमेटिक्स पसंद है तो वो उधर ही चले गए। फिर यहाँ आगे बढ़कर लोगों को नहीं पता चलता है, वो लोग बैचलर के लिए चले जाते हैं। अगर नहीं हो पाया है कुछ, जैसे अगर हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तो CUT होता है, CUT से सारे अच्छे कॉलेजेस एक प्लेटफॉर्म पे हमें को मिल जाते हैं। तो अलग अलग जगह मेरे को, अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता है कि कहाँ का फॉर्म भरना है नहीं भरना है, वो CUT एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे देता है उन लोगों को। क्या हो चाहिए? हाँ, PGDM वो जो मेरा चीज़ निकला, जैसे कि मैं UPSC के लिए प्रिपेयर करा, ठीक है, क्योंकि जब एक साल में समझ में आ गया कि जैम तो नहीं होगा भाई मेरे से। जब बुक निकल कर आया मेरे सामने, तो अब जितने देर में मेरे से 1 घंटे या 2 घंटे में मेरे 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मेरे प्रोफेसर से भी वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रहा है, यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज़ मेरे को मिलेगा कहाँ, सिखाएगा कौन? और कोचिंग्स का फिर पता ही नहीं रहा कि कौन अच्छे कोचिंग्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पटना में पूरा मुसल्लापुर हाट बाजार समिति है, पूरा कोचिंग से भरे हुए हैं। तो कुछ आइडिया नहीं मिल पाया, गाइड करने वाला भी कोई नहीं मिल पाता है। अगर हम किसी करियर काउंसलर से अगर बात करते हैं तो फिर वो वही बताएंगे जिनमें शायद हाँ उनको पेड रहता है, ठीक है, वो भेजेंगे। मेरे को चंद्रगुप्त के लिए बिल्कुल लोग रिफर नहीं करे थे, क्योंकि शायद ये लोग पेड नहीं करते हैं, या फिर ठीक है स्पॉन्सर नहीं करते हैं ये लोग। हाँ राइट।
हाँ ठीक है। यहाँ करियर काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस तो है बिकॉज वी आर आल्सो इन फील्ड, बट हम लोग अनबेस्ड है। ये यही एक प्रॉब्लम है कि इस तरीके से चीजों को हम लोग ओपन करना चाहते हैं। जस्टिफाई कौन करे? राइट। हाँ हाँ, लेकिन हम लोग जहाँ देख रहे हैं वो चीज़, क्योंकि मेरे को भी बहुत लोग बोले कि भाई वहाँ चले जाओ, क्योंकि अब मेरे को समझा था कि ये जो मैट का स्कोर है ये 97% बहुत ज़्यादा तोप नहीं है, ठीक है, ये tier 3 कॉलेज ही मिलेगा उस चीज़ से, ठीक है। हाँ राइट, हाँ और एक्चुअली हम पहले अपने टाइम पे बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, लेकिन यहाँ आकर हम एवरेज से थोड़ा क्योंकि ये जो कल्चर रहा यहाँ पे, क्योंकि बहुत अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं, हमारे टॉपर यहाँ बैठी हुई हैं, ठीक है, वो है, ठीक है, सुप्रिया, ज्योति, ठीक है, अभिषेक है, शानू, सब मतलब यहाँ पे सारे लोग अच्छे परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्या होता है ना, जैसे कि हमारा BBA कर आया है, इसको पहले से नॉलेज है कि MBA में क्या होना है, ठीक है। हमारे अभी रिसेंटली कल मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक प्रेजेंटेशन था, एग्रीकल्चर का टॉपिक लेकर आ गए हैं वो। हमारा कॉलेज वी आर एट अ बैक सीट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग। यू टॉक अबाउट टॉप स्कूल्स, मैं कुछ कॉलेजेस का नाम भी ले लूँगी, वेलिंकर, जाइम, ऐसे जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनकी बहुत इंटेंसिव मार्केटिंग होती है, ठीक है, बैक लॉबिंग बहुत होता है, तब जाके वो लोग उस लेवल पे हैं कि सारे बच्चे एस्पायर कर रहे हैं। यू टॉक अबाउट CIMP, तो इनकी मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल अगर आप सीट्स की बात करो तो इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, क्योंकि हम ना यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ से चलते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर्स आए, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो दे हैव पर्सनली रिकमेंडेड कि अगर आपको करना है तो व्हाई यू आर एमिंग फॉर। ये जो कॉलेज बना है इसकी अपनी ऑब्जेक्टिव थी कि हमें सोशल, इकोनॉमिक और इन एंटरप्रेन्योर स्किल्स को बढ़ाना है। तो आप बाहर स्टेट में क्यों जाओगे? आप क्यों नहीं आप अपने स्टेट में रहो, बी अ पार्ट ऑफ योर ओन एजुकेशन सिस्टम और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करो। तो मेन एजेंडा यही था। मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, मैंने भी अच्छे स्कोर्स किए। आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर वेलिंकर, बोथ मुंबई एंड बैंगलोर। आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर जाइम, ऑल अदर प्रीमायर स्कूल्स जिनकी हम बात करते हैं जो बज़ में है आजकल। बट द रीज़न वाई आई चोज दिस प्लेस वॉज द ओनली दैट मोटिवेशन फैक्टर कि अपने कंफर्ट को छोड़ के बाहर जाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट को छोड़ना इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो वी आर ऑल्सो सून टू बी अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, और हमारे पास भी डेवलपमेंट्स आएंगी, हमारे पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं और वो ग्लैमर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और द रीज़न वाई आई चूज PGDM, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही रहा है। आई हैड माई BCom ऑनर्स, तो सारे फाउंडेशनल नॉलेज वहाँ रहे, तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाता है कि आप ऐसी सब्जेक्ट चूज़ करो जो आप जानते हो। तो अभी भी मैं अगर फर्स्ट ईयर इटसेल्फ की बात करूँ तो मुझे पेपर्स न्यू नहीं लगे अभी तक। आई हैव हैड दी फाउंडेशनल नॉलेज पहले से ही, तो वो एक फैक्टर था। दूसरा फैक्टर था कि मैं नेगेटिव मोटिवेशन में बता रही हूँ कि मेरे घर में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन बहुत करते हैं लोग, तो मैं देख रही हूँ कि मेरे खुद के भैया एंड कजन्स हैं, 33 हो गए हैं, 30 ईयर्स के हो गए, स्टिल अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, SSC दिए जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? आप अपना यूथ बर्बाद कर रहे हो। आप जिस समय में आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे रियल टाइम में, वो आप वेस्ट करके एक एग्जाम को टारगेट करे और दे रहे हो। मेरा फंडा एकदम बिल्कुल क्लियर था कि मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है एजुकेशन और तुरंत एक्शन में आ जाना है। तो अगर जब आप प्रिपेयर करते हो तो यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग, वेस्ट कर रहे हो अपना पूरा टाइम। जिस टाइम में आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हो, आप प्रिपरेशन में लगा रहे हो, तो फिर आप काम कब करोगे? इसीलिए आप सरकारी इंस्टीट्यूशंस को देखिए क्यों इतने लेथार्जिक होते हैं, क्योंकि अपना यूथ तो उन्होंने प्रिपेयर और निकालने में लगा दिया। वो बाय द टाइम 35 तक आते हैं, स्लो हो जाते हैं और फिर एब्सेंट करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। हाँ सर, यहाँ CIMP में से ज्वाइन करने का सबसे बड़ा सा मेरे लिए था ROI यहाँ का, और सर 100% प्लेसमेंट। सर इफ यू गो टू अदर management institutions, so यहाँ का audit report is available. You can have a analysis about कितने sectors में कौन से कितने बच्चे गए हैं। तो सबसे बड़ा सा फैक्टर वो था CIMP चूज करने का। एंड देन सर इट्स बेस्ड ऑन द लेगेसी ऑफ IIMs, although अभी IIM का इसको नहीं बोलते, बट सर एंड ऑल्सो सर अगर CIMP की बात करें सर तो टॉप 50 स्कूल में आता है ये बिहार में। एंड अभी सर वी गॉट अक्रेडिटेशन फ्रॉम लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हाँ, इवन द फैकल्टी सर वी गॉट फ्रॉम IIMs, IITs। तो सर मेरा मानना है सब बच्चों से कैंपस बनता है, एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्रांड ऑफ CIMP. वी आर गोइंग टू गो इन डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट फील्ड्स, एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग लॉरेल्स टू द प्रोफेशन दैट वी विल बी इन।
जैसे सर आपने एक कहा कि आजकल के बच्चों को है कि हमें 10th करके क्या मिला या 10th का क्या इंपॉर्टेंस है। सर मुझे लगता है कि उन्हें ये धारणा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 10th होता है हमारा वो एक फाउंडेशन कोर्स होता है। क्योंकि हम देखते हैं जब हम 9th और 10th में होते हैं हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें किस स्ट्रीम में जाना है। अब वो बोलते हैं कि 10th का हमारा कुछ आगे काम नहीं आ रहा है। भैया कैसे काम नहीं आ रहा है? आपने अगर बेसिक्स में कंप्यूटर पढ़ा होगा, HTML MS वर्ड, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। अगर आप मान के चलो मैथमेटिक्स में हो तो आपको फिजिक्स लेना, अगर आप फिजिक्स में जा रहे हो वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा अगर आपने फिजिक्स बैकग्राउंड चूज करा है तो। हम आज भी हमारा एक सब्जेक्ट है स्टैट्स, जिसमें हमें मैथमेटिक्स का कितना जरूरत पड़ रहा है ये हमें आज पता है। अगर मुझे कभी कल ये भी एहसास होता है काश मैंने अगर अपने 10th में मैथमेटिक्स में अगर कुछ अच्छा से ध्यान दे दिया होता तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। मैथमेटिक्स कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला हाँ, है। जैसे अगर कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड का है, अगर उसको 10th तक बायोलॉजी पढ़े, अगर वो अच्छे से पढ़े तो क्या उसको 11th और जब वो नीट में जाएगा उसको बायोलॉजी काम नहीं आएगा? तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि 10th एक बेसिक कोर्स होता है, वो आपका फाउंडेशन कोर्स होता है। उसके बिना आप कुछ नहीं हो। अगर वो नहीं होगा तो आपको एक बेसिक नहीं मिलेगा कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, कौन सी फील्ड चूज करनी है। क्योंकि मुझे लगता है हम में से जितने भी 90% ऑफ अस वी क्लियरली नो कि हमें 10th के बाद कौन सा कोर्स लेना है। फिजिक्स में PCM लेना है, PCB लेना है, या कॉमर्स लेना है, या आर्ट्स लेना है। हमारे पास अभी यही इतने ऑप्शंस हैं इंडिया में, तो ये वहीं से क्लियर होता है। अगर हम 10th अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा जो आगे का है वो भी हमारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और एज अ ह्यूमन जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये 10th 12th ग्रेजुएशन ना की मार्क्स हमें ये बताता है कि हाउ मच वी आर कंसिस्टेंट इन थ्रू आवर होल लाइफ। अगर हम लाइफ में खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, जो एक इंडिकेटर्स तो हमें चाहिए ना कि जो दर्शाएगा कि हाँ यू विल बी गुड इनफ टिल क्लास 10th, यू विल गुड इन क्लास 12, यू आर गुड इन द ग्रेजुएशन। तो कोई इंडिकेटिंग फैक्टर तो हमें चुनना होगा, देन वी डू शॉर्ट लिस्टिंग और सो दैट कि पॉपुलेशन तो बहुत है, एवरीवन इज एक्सपायरिंग फॉर मोर एंड मोर, तो किसे देना है, हु विल द मोर डिजर्विंग कैंडिडेट, तो यही बताएगा 10th 12th मार्क्स। और देखिए जैसे पहले इन टाइम होता था कि 10th इज द हाईएस्ट डिग्री, तो जैसे गांव में ये मानना होता है कि 10वां कर लिया बहुत कर लिया, क्योंकि वो उस टाइम में 10th इज द हाईएस्ट डिग्री, 10th कर लिया यू आर एलिजिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ जॉब्स। सो वो मेंटालिटी कंटिन्यू हो गई कि हाँ 10th इज अ अल्टीमेट बैरियर, वही हमें फोड़ दिया तो आगे होगा। लेकिन नो, आजकल तो यूजी के बाद भी देयर इज अनसर्टेनिटी, यू हैव टू बी मास्टर्स इन योर पर्टिकुलर फील्ड और अ कोर्स, देन यू विल गेट अ गुड जॉब और समथिंग। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एवरी टाइम यू नीड टू हाँ, यू हैव टू, क्योंकि एवरीथिंग इज इवॉल्विंग। फॉर एग्जांपल जब अभी वेस्टेज ऑफ टाइम की बात करें कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा था, एट द टाइम जब कंप्यूटर्स आए थे तो समवन इज इंगेजिंग इन कंप्यूटर्स, हम कहते थे कि दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। वो एट दैट टाइम वो परसेप्शन था, पर नाउ एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर। सो दिस टाइम द डिजिटलाइजेशन इज in a rapid rate, in a very growth rate, and AI is in a rapid rate. So someone is stopping them from using them, means they are doing themselves. हमें पूरे उसे बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अगर आने के वाले 10 साल में क्या पता वो खुद ही एक इसको बन जाए। तो ये हम किसी भी फैक्टर्स और लाइफ गोल्स को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये गलत है। उसमें एक पॉजिटिवनेस होगा, उसमें कुछ नेगेटिव्स होगा। पॉजिटिव को कैरी ऑन कीजिए, वो दैट विल गिव यू द रिजल्ट। हेलो सर, मेरा नाम सुरुचि है, मैं यहीं पटना बिहार से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन अरविंद महिला से किया है। सर बाकी सारी बातें तो सभी ने कह दी, मैं अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं स्टार्टिंग से एवरेज ही स्टूडेंट रही हूँ। स्कूल यूजी कोर्स क्या था? मेरा बीकॉम था। मैं स्टार्टिंग से बहुत एवरेज ही रही हूँ, ज़्यादा मतलब अप भी नहीं, ज़्यादा डाउन भी नहीं। मेरी स्कूलिंग भी बहुत अच्छी जगह से हुई है, मेरी ग्रेजुएशन भी अच्छी जगह से हुई। सर मेरा ये परसेप्शन है ना कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने ऐसे चूज़ किया कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, क्योंकि मेरे घर पे अधिकतर लोग जो थे वो कॉर्पोरेट में ही थे। तो मुझे बोला गया कि ठीक है तुम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, और मैंने स्टार्ट किया। मुझे बहुत मज़ा भी आया पढ़ने में। जैसे आप यूपीएससी का इंटरव्यू ले लीजिए, वहाँ पे आपका जो भी टेस्ट वगैरह होता है वो सब तो आपका पहली कॉपी में हो जाता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन यूपीएससी में पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। अगर क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाएगा तो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हो। तो मुझे वहाँ भी तो मैनेज ही करना था। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं मैनेजमेंट सीख लूँ कि मैनेज कैसे किया जाता है। तो डेट्स वाई मैं मैनेजमेंट यहाँ से करना स्टार्ट किया। Why CIMP then? Why CIMP?
मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं CIMP से करूँ, क्योंकि इसका कुछ मार्केटिंग वगैरह बढ़िया था नहीं। तो सबने बोला कि प्राइवेट कॉलेजेस से करो, क्यों नहीं बैंगलोर से करो, बैंगलोर बहुत अच्छा है, वहाँ की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, IT कंपनीज आएगी ये वो। तो फिर कुछ कुछ जो जैसे मेरे फादर हुए, वो बोले कि नहीं सरकारी संस्थान से करो, और पटना में ये सरकारी संस्थान जो है ये काफ़ी अच्छा है और यहाँ से करो। तो मैंने इसे चूज़ किया, और यहाँ आके मुझे पता चला कि बाहरी जो कॉलेज है वहाँ पे बस दिखावा है, लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है एक्चुअल मायने में कि पढ़ना क्या है हमें। यहाँ पे ज़्यादा प्रोग्राम वगैरह नहीं होता सर। इनफैक्ट जब हम लोग आए ना, फ्रेशर्स भी हम लोग को नहीं दिया गया। प्रोग्राम डेली होता है। मतलब प्रोग्राम ऐसे, मतलब मेरा ये बोलना था, अलग-अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस हाँ, जाता है। We have, you know, हमें तब अभी से CSR इवेंट हुआ, we get to know कि कंपनीज कैसे हाँ, काम मतलब कर रही जो हैं। हमारे लिए फायदेमंद है, बस उसी टाइप का प्रोग्राम यहाँ पे होता है। इंटरेक्शंस तो हमें भर भर के मिलता है। जो जिससे हमें सीखने को मिलता है, और बाहरी प्रोग्राम नहीं कि हाँ आज ये हो गया तो ये फेस्टिवल हो गया वो हो गया। नहीं, मेरे बोलने का मतलब ये था ना राहुल, कि मतलब जो दिखावे वाले प्रोग्राम होते हैं वो नहीं होते, यहाँ पे वही प्रोग्राम होते हैं जो जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। नहीं तो हाँ, सब और patient सर सबसे बड़ा चीज़ है। और सर बाहरी का कॉलेज, यहाँ का कॉलेज, सबका ROI सेम ही है। इनफैक्ट इतने कम फी में हमें इतना कुछ यहाँ पर सिखाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा चीज़ है। 100% प्लेसमेंट। 100% प्लेसमेंट। You आप will find no institution claiming a 100% placement blatantly. बट स्टिल यहाँ But पे it's मिलता one है of the college. जहाँ पे यहाँ 100% पे- प्लेसमेंट है। इनफैक्ट हमारी सीनियर से भी हमें ये पता चला है कि नहीं, ये बस बोलने के लिए नहीं है, यहाँ पे कंफर्म 100% प्लेसमेंट है। Now we have Harsh on board, and then Harsh, share your opinion on आपने 10th में क्या सीखा, 10th का रेलेवेंस क्या है, और आपने PGDM क्यों किया और CIMP क्यों चीज़ किया है? बेसिकली माय नेम इज़ हर्ष। सो मैंने अपना स्कूलिंग DAV पब्लिक स्कूल से किया था फ्रॉम स्टार्टिंग 1 to 12th। सो the studying toward the 10th is very important। I basically मैं बहुत नोटोरियस हूँ, मैं बदमाशी करता हूँ लेकिन मैं पढ़ाई भी करता हूँ। कहाँ से हो आप? मैं जहानाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं जहानाबाद में ही रहा हूँ, मेरे स्कूलिंग भी जहानाबाद से हुई है, और मैं DAV से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहा हूँ फ्रॉम नर्सरी टू 12th। मैं भी DAV का ही follow करता हूँ, हाँ। मुझे पता है। सो लाइक कि हम लोगों को वहाँ मैं जितना भी बोलूँ कि 10th ने मुझे ये सिखाया, मुझे वो सिखाया, अदर देन सब कुछ सिखाया, स्टडीज सिखाई, ठीक है, बट सिखाया कि कैसे आप बिहेव करते हो, हाउ ये कैसे पढ़ा जाता है, क्या किया जाता है, बिहेवियर क्या है, कैसे किससे बात करना है। बेसिकली मैंने यही सीखा। पढ़ाई तो मैंने पढ़ा, मैंने 4th का पढ़ा, 5th में भूल गया, 6th का पढ़ा, 7th में भूल गया, 8 पढ़ा, 9 में भूल गया, बट आई डिडंट फॉरगेट कि क्या मुझे सिखाया गया, लर्निंग्स थी, दैट हाउ टू बिहेव, हाउ टू लर्न, गेट कैसे आपको पढ़ना है, हाउ टू गेट द समथिंग, कि हाँ आपको इस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच करना है, ये पढ़ने का तरीका होता है, हाउ टू कम्प्रीहेंड द थिंग्स, कैसे कैसे आपको किया जाता है। मैंने ये सीखा। बेसिकली मेरा यही कंसर्न है कि मेरी लर्निंग यही हुई है। मैं चीज़ों को भूलते गया, मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने 10th में पढ़ी मुझे नहीं याद है, बट व्हाट आई रिमेंबर कि कैसे उसे पढ़ा जाता है, कौन से तरीके से उसे पढ़ा जाता है, दैट आई लर्न हाउ टू राइट इन एग्जाम्स। मैंने इतने एग्जाम्स दिए नर्सरी से लेकर 10th तक कि वो इतना सीख गया कि अब लिखना कैसे है, नाउ आई गेट टू नो। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी और वो कंटिन्यू रह गया मेरे साथ। दीज आर लर्निंग दैट कंटिन्यू। यूजी मैंने एलन मिश्रा से किया था। यहाँ पटना में एलन मिश्रा है, जहाँ से मैंने यूजी किया था। वहाँ पे मैंने BBA किया, जहाँ मैंने सीखा लर्निंग द बेसिकली मैं बताऊँ तो मुझे अंडरग्रेड्स में मज़ा नहीं आया। मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ और करना है, बट देयर वाज लाइक मैं भी घूमने फिरने में रह गया, तो वहाँ जो सीखा वही सीखा, उसमें ही रह गया। Then I started preparing for the CAT exam. Finally given the CAT exam in 2024. Result आया, it's 82 percentile. So you're not eligible for top IIMs. But now you're consulted that you are going for the CAP round. After the deduction of the marks, finalization, that second stage was the toughest stage. So after finalizing, now you are going for the CAP round, where the 9 colleges of IIMs are eligible.
I have given interview in a Banaras university where I have given. The professors are one professor is from economics from Banaras University itself, and one from DM from itself from Banaras, and he taken an interview. I have prepared about the marketing, what are the marketing forces, what are the HRM. They asked me what are the constitutions, tell me how many constitutions members are there, how many constitution rights are there, and I'm totally blank that is this a interview that I'm going to give. Or finally I did not get selected for that, so I choose CIMP over. I have to be in like, क्योंकि मुझे अदर प्राइवेट कॉलेजेस नहीं विजिट करने थे, सो आई फाइंड इट कि एल.एन. मिश्रा में मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, वहाँ भी MBA होता है और यहाँ भी होता है। वहाँ का MBA मैंने देखा है, देयर इज अ नो केस बेस्ड स्टडी। आपको क्लास करना है करो, इट इज़ द फैक्ट। आपको क्लास करना है करो, नहीं करना है मत करो। अगर आपका 60% से अटेंडेंस कम है, 30% से अटेंडेंस है, देयर इज अ क्राइटेरिया। अगर आपका 60% से कम है तो 5,000, आपका 30% से कम है तो 10,000, अगर उससे भी कम है तो लीव साइन करवाओ क्या हुआ था और उसके साथ 25,000 दे दो, तो यू आर अलाउड टू गिव एग्जाम्स। सो लाइक नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। सो आई टॉक्ड अबाउट वन ऑफ माई सीनियर इज ऑल्सो स्टडिंग हियर, हर नेम इज तनीषा दी। सो आई कॉन्टेक्टेड हर, बताया कैसा है, तो दे लाइक फार बेटर फ्रॉम CIMP यहाँ का। फिर मैंने चेक किया, इंस्टाग्राम पे गया तो कुछ नहीं मिला, फिर गूगल किया तो रीड अबाउट द थिंग्स की क्या है, तो बस यहाँ के यही मिला, देयर इज अ ROI इज वेरी गुड एंड 100% प्लेसमेंट। सो आई लैंडेड ओवर हियर एंड नाउ मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ। आगे चल के मैं अपने लाइफ में 1-2 साल 3 साल मुझे घिसना पड़ेगा, आई नो, क्योंकि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड लेने वाला हूँ। सो उसके बाद मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये मैं सोच के आया कि अच्छा, अब हम लोग रैपिड करते हैं, ठीक है? हाँ, सबसे पहले इंडिया डेवलपिंग नेशन स्टिल क्यों है, एकदम कम वर्ड में बताना है, मतलब एक्सप्लेन नहीं करना। अभी तक हमने सारे प्रॉब्लम से बात कर ली कि हाँ एजुकेशन पॉलिसी में, मतलब एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स है, राइट? सारे टॉपिक पे बात की, ये हो जाना चाहिए। बट अब है कि इंडिया इज स्टिल वाई अ डेवलपिंग नेशन। और एक और इसमें साथ में एक और चीज़ जोड़ देता हूँ मैं तेज़ी से, कि अगर नॉर्मल जो एक ग्लैमराइज जो किया जाता है हमारे सोसाइटी के तौर पे, या एजुकेशन में भी, खासकर स्कूल्स में भी, IAS IPS से ऊपर बात नहीं होता है, क्या बनना है तो IAS IPS, राइट? इसके अलावा किसी भी सेक्टर के बारे में बातें होती है, एंटरप्रेन्योरशिप तो भूल ही जाओ, राइट? तो अब यहाँ पे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि समाज के हिसाब से तो बिहार एकदम से परफेक्ट मिरर में, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का पावर है, पॉलिटिशियंस है, लीडर्स हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, मतलब एक पब्लिक इंडस्ट्री के हिसाब से इट्स वन ऑफ द परफेक्ट प्लेस। बट बिहार इज स्टिल वन ऑफ द पोरेस्ट स्टेट इन द इंडिया, ठीक है? डेवलपिंग कर रहा है, पर इसके पीछे रीजन भी है ना, वो बाद में आएंगे। लेकिन अभी तक तो वही सिस्टम चल रहा था, तो क्या कमी रह गई, मतलब? और ये ओवरऑल फिर इंडिया पे भी है, तो मतलब अब बिहार में बात कर रहे हैं तो बिहार की बातें हो गई, और इंडिया में मैंने मतलब क्लियर कर दिया कि समाज के हिसाब से अगर पब्लिक इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर ही डेवलपमेंट के मेन कोर रीजन्स हैं, तो वाई आवर स्टेट्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग। पहला ये हुआ है कि हम लोग स्किल बताना है, पहला हम लोग स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं किए। दूसरा हम लोग का 5 ईयर प्लान, हम लोग इंडस्ट्री पे फोकस करते थे, एग्रीकल्चर हटाते थे, एग्रीकल्चर फोकस करते थे तो इंडस्ट्री हटाते थे, जबकि हमको दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन हम लोग किए नहीं। हम लोग स्किल अप पे बिल्कुल काम नहीं किए, स्टार्टअप पे शुरू से बिल्कुल काम नहीं किया। मोदी साहब आए तब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बातें होना चालू हुई हैं, तब होना चालू हुई। 72-73 साल आज़ादी का हो गया, तब हम लोग दूसरे कंट्री पे रिलाय रहे। हम लोग अपने यूथ का सही ढंग से यूज नहीं कर पाए। हम लोगों को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी रहा कि जो केंद्र में नेता बना उसको मेजोरिटी नहीं मिला कभी भी। अब तो नरेंद्र मोदी साहब के समय एक बार नरेंद्र मोदी साहब को एक अच्छा बहुमत 2 बार मिला, उससे पहले मेजोरिटी मिलता ही नहीं था, जिसके कारण परफेक्ट जो इम्प्लीकेशन है रूल्स का, रेगुलेशन का, वो नहीं हो पाता था, क्योंकि जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो अपना सपोर्ट खींच लेता था, पास करते जाते थे कि सबका। I believe only what is suitable is implementation. हमारे पास सब चीज था, सब कोई थे, every IAS IPS, every minister are utmost, they are optimal solution for us. But only thing is implementation, वो चीज नहीं हो पाया। वो सिर्फ पेन पेपर्स में जो कहते हैं फाइल में ही रह गया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ये सर कि यहाँ पे चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए अच्छे से, इसीलिए अभी भी है कि हमारा बिहार पीछे है, बहुत पीछे है सर। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोगों की कमी है, लोग इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, IAS IPS सब हमारे यहाँ से ही निकल रहे हैं, यूपी बिहार से। लेकिन बात ये है कि उनकी जो चीजें हैं वो बस मैं एक बात बता दूं, एक वर्ड में ढूंढ रहा हूँ, एक मेन वर्ड में ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड, सॉरी। जो बोलेगा उसके लिए लास्ट में एक बुक है,
मेरे तरफ से। ओके सर। आप कोई बोल रहे थे तो कंप्लीट कर लो, मतलब मैंने इंटरप्ट किया। सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे पेन और पेपर पे चीज़ें सिर्फ किताबों तक रह जाती हैं। वी आर नॉट इनटू एक्शन। लोग हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी फैक्ट यही है यहाँ पे, वाई बिहार इज स्टिल नॉट अप टू द मार्क, एंड फॉर दैट मैटर वाई इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, कि क्रिएटिविटी को जगह नहीं दिया जा रहा है। जो बच्चा जिसके पास इनोवेशन है उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं कि हाँ बहुत गांव में है, वो उसके पास क्या होगा, बट यू नेवर नो कि उसके पास क्या स्किल्स है। तो हर वो प्लेटफॉर्म हर लोगों तक पहुंचाना ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन इज द मेजर लूपहोल, जिसके कारण वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड अ लॉट ऑफ ओनली आई से। एकदम शॉर्ट में बताइए आप लोग। मेरे को लग रहा है थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थोड़ा फोकस करना चाहिए हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ बिहार में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। हमारे यहाँ बिहार से अभी मैं बिहार को लेकर ज़्यादा चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को बिहार दिख रहा है। पहले मेरे को नहीं दिखता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को बिहार दिख रहा है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या करना है और कहाँ जाना है, करना है वो तो डिफाइन है, और कहाँ जाना है तो वो बिहार ही है। ठीक है ये बिल्कुल अब यहाँ से फिक्स हो चुका है, क्योंकि यहाँ के मेरे जो भी हम यहाँ देख रहे हैं, सीनियर्स को देख रहे हैं, प्रोफेसर्स को देख रहे हैं, सारा बिहार ओरिएंटेड। थोड़ा सा हम ज़्यादा फोकस हो गए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर बात इसलिए करें क्योंकि अभी मेरे चित्त में, मतलब मेरे होश में हमको बहुत सारा चीज़ दिखा है जहाँ पे बिहार में काम हुआ है। अभी दानापुर की तरफ इंडस्ट्रियल एरिया बना है, फिर हाजीपुर में बना है, मुजफ्फरपुर बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ है, डेवलप हुआ है, दानापुर बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ है, फतुआ हो गया। उसके बाद अभी हमारा चीनी मिल है। ठीक है, अगर ये सारा चीज अगर बिहार में अगर अपॉर्चुनिटीज मिलता जाए तो लोग बाहर जाएंगे नहीं। और एक बार जब जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, लोग यहाँ पे टिकेंगे, बिहार के लोग बिहार के लिए काम करेंगे, हमारा ग्रोथ हो जाएगा। और ये हर जगह थोड़ा थोड़ा होता है ना, तो ये पूरा हो जाता है। ठीक है, राइट। नहीं, ये सब तो एक प्रोसेस हो गया ना, मतलब ये होगा। गायब क्या मतलब, मैं एग्जैक्ट वो 2 वर्ड्स बस मिस। गायब क्या है? हाँ, मतलब ऐसा इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, बट क्या उसके पहले भी एक वर्ड है, मतलब किस चीज का इम्प्लीमेंटेशन? पॉलिसी रूल्स। पॉलिसी भी ठीक है, उसके पहले भी गैप यहाँ 2 ही है अकॉर्डिंग टू मी। द गैप, फर्स्ट गैप अकॉर्डिंग टू बिहार, दैट इज इसको एंड करते काफी मच्छर हो गया। करप्शन इज द फर्स्ट गैप दैट कैन नॉट बी फुलफिल, एंड सेकंड इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज नॉट हैपेंड ड्यू टू दैट ब्रेन ड्रेन इज। एजुकेशन है, मतलब शायद अब आप लोग रिलेट करना पाओ, बट इट्स मतलब सब वही बातें कर रहे हो, और ये शायद बोली भी, मतलब अगर रहती तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करके एग्जैक्ट जो वर्ड में सुनना चाहता था उसने ही बोला था, इनोवेशन। मतलब इनोवेशन इज समथिंग कि आप पहले करोगे तो उसी को बाद ही इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसलिए मैंने आपको क्रॉस किया। राइट, हाँ। तो जब तक जैसे कि बाकी जब नेशंस पे आप ध्यान दोगे ना, तो उनके एंटरप्रेन्योर्स पे, जैसे यूएसए यूके की कंपैरिजन कर ले तो छोटे पॉपुलेशन देश है, राइट, जैसे कोरिया वगैरह, और पॉपुलेशन कम है लेकिन इनोवेटिव रैंक राइट, इनोवेशन ज्यादा, और ये इनोवेशन ज्यादा है, लेकिन हमें वो इनोवेशन के राइट, इनोवेशन से ही आपका ये एम्प्लॉयबिलिटी दूर हो सकता है, पहली बात। और आप नई नई चीजें ला सकते हो, इन्वेट कर सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो। और शायद यही रीजन है कि ये जो 2 चीजें हमारे देश से गायब है ना, आई थिंक कि मेन को रीजन हो जाता है कि फिर ब्यूरोक्रेट साबित होते हैं, क्योंकि जब अंग्रेज गए थे तो उनके पहले भी वो कॉलोनियल वाला सिस्टम उनका चल रहा था। ठीक है, तो वो जब छोड़ कर गए तो हमारे देश में ज्यादा चेंजेस नहीं आया, सेम सिस्टम को लगभग हमने अपना लिया। राइट, तो ये आई थिंक कि अब इन सारे चीजों के पीछे रीजंस क्या होता है कि हम इनोवेशन या स्टार्टअप्स पे उतना ध्यान नहीं दे पाए, जो अब जाके कंट्री दे रही है। क्योंकि बिना इनोवेशन, बिना स्टार्टअप कहीं पे भी डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है। राइट, हाँ, स्टार्टअप मतलब इनोवेशन से मैं सारे टर्म्स को जोड़ रहा हूँ, लाइक साइंटिस्ट भी है जो रिसर्च कर रहे हैं। अब हमारे देश में साइंटिस्ट की कितनी वैल्यू है, और एक एक्टर का ले लो, मान लो कि आपके कॉलेज में एक साइंटिस्ट है, ठीक है, तो आप लोग एजुकेटेड हो, अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो माइट भी आप उनको अप्रिशिएट करो। हमारे देश का एक और प्रॉब्लम है जो मुझे लगा कि पीपल हेयर डोंट अप्रिशिएट द हार्ड वर्क्स, दे अप्रिशिएट ग्लैमराइजेशन। ठीक, या जो फोकट का बैठ के मतलब खाना टाइप का है कि मतलब कुछ नहीं करना,
ऐसे कॉलेज सरकारी नौकरी इसलिए नहीं चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, मतलब नॉर्मली थॉट प्रोसेस आप लोग शायद एग्री करोगे, थॉट प्रोसेस यही होता है ना कि सरकारी नौकरी इसलिए नहीं करनी है कि कोई जिम्मेदारी संभालनी है, इसलिए करनी है क्योंकि हमारे देश का एक Security पीछे है वो। हाँ एक सिक्योरिटी और एक पीछे गोल होता है जो बचपन से लड़कियों या लड़के दोनों का मायने बढ़ा जाता है शादी, मतलब द लास्ट गोल इज द शादी, वहां तक पहुंचना है और उसके बाद फिर वो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली वो भी है कि जो दिखता है सो बिकता है। ठीक है, तो ओवरऑल हो गया। सो थैंक यू फॉर द टाइम। तो ये हमारे साथ आज सीएमपी कॉलेज थी एंड थैंक यू एवरीवन सो मच। Thank you. ठीक है, एंड हाउ वाज द डिस्कशन? Great. ठीक है, थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉलेज के साथ।